यानी च हम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अत्र नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधस्य नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नास्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओम शांति शांति शांति। हम्म हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बहुत स्पष्ट। आ रही है जी, आवाज आ रही है। ओके प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। एको हम द्वितीय नास्ति मैं एक ही हूँ दूसरा कुछ नहीं है स्वयंभू स्वयं का होना यही ईश्वरत्व है यही भगवत सत्ता है। अपने भीतर ध्यान में जाएं अपने आप को देखें अनुभव करें शरीर से पार मन से पार अज्ञात में प्रवेश। न मैं मन हूँ न मैं शरीर हूँ मैं स्वांभू स्वचेतन स्वयं में स्वसत्ता हूँ।
अपने भीतर जाएं, अपने भीतर देखें, कुछ दिखाई नहीं देता, उसके साथ एकाकार हो जाएं। शरीर आप नहीं हो, मन बुद्धि आप नहीं हो, आप एक अज्ञात शक्ति हो और आपके भीतर परमात्मा का वास है। उस अज्ञात में अपने आप को एकाकार करना है। ना कोई शरीर, ना कोई मन, ना कोई दुनिया। जागृत सुषुप्ति, जागते हुए सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश, सब कुछ खो जाए। अज्ञात, जितना पता चलता है वो सब माया के अंतर्गत है। जो सत्य स्वरूप आत्मा है वो अज्ञात है। वो सबको जानता है, सबको देखता है, पर वो खुद अज्ञात है। सबको हटाते जाएं, अपने मन को हटा दें, बुद्धि को हटाएं, शरीर को हटा दें और अपने भीतर अज्ञात में प्रवेश करें। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं, दूसरा कुछ भी नहीं है। इस अज्ञात में स्थापित होना है। यही आपकी आत्मा है और यही मोक्ष का द्वार है। तो आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं। जिन भाइयों को जो प्रश्न करने का है, जो कठिनाई है, वो प्रस्तुत करें। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी हाँ जी। वो मुक्ति का कौन सा स्टेज है जब मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है? जैसे आप बताते हैं कि जब मैं की अनुभूति होती है, अनदेखा को जब देखा होता है उसकी अनुभूति होती है, तो क्या वो मुक्ति हो गई है या उसके भी अलग अलग स्टेज है स्वामी जी? नहीं, आत्म साक्षात्कार। डबल डबल साउंड कैसे आ रहा है? वो ज्योति कहाँ गई? हेलो जी स्वामी जी। वो डबल और साउंड कैसे? हाँ, एक मिनट ना, जो भी आप लोग ऑन करते हैं ना, अपने आप को अनम्यूट करते हैं, जब स्वामी जी बोले तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ये बार बार हम लोग को करना पड़ता है और इसीलिए इको होता है। तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोले और जैसे ही स्वामी जी बोले अपने आप को म्यूट कर लीजिए और फिर उसके बाद जब बोलना होगा तब अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी स्वामी जी आप बोलिए। हाँ ठीक। हाँ जी। वहां पर जो सत्य है वो परम मौन है। वो ना कोई शरीर है, ना कोई संसार है। अपने आप को जो जान लेता है
वही इस रहस्य को जानता है। अपने आप को जानना क्या है? कुछ भी न जानना, यही अपने आप को जानना है। क्योंकि कुछ भी जानोगे वो विषय है। तो विषय रहित है आत्मा, तब आत्म साक्षात्कार या आत्म दर्शन तब होता है। अज्ञात की यात्रा है पूरी। स्वामी जी, ये जो मैं का जो दर्शन है वो अनुभूति होती है या उसमें दर्शन होता है उसका, जो अनदेखा को देखा बोलते हैं? हाँ, वो उसमें अनुभूति होती है और उसका दर्शन भी होता है, साक्षात्कार होता है, प्रकट होता है वो। जैसे आप प्रकट हो कि नहीं अपने बॉडी में, हाँ स्वामी ऐसे ही जी। आत्मा का भी body। वो अज्ञात की बॉडी है। एक स्वामी जी, आप कहते हैं कि जब साक्षी पकता है, तो ये साक्षी का पकना क्या है? साक्षी का पकना मुख्य रूपी आत्मदर्शन है। वो साक्षी का पकना, उसमें आत्मा प्रकट हो जाता है। तो स्वामी जी, इसका मतलब है जो पहली स्टेज है जिसमें मतलब अनुभूति होती है, जो अनदेखा हाँ की अनुभूति होती है, वो स्टेज नहीं है हाँ जिसमें वापस पुनः मतलब उसमें तो पुनर्जन्म हो सकता है? हाँ। वो कौन सी नहीं, स्टेज है? उसमें जो, हाँ वो स्वामी बोलिए। जी कौन सी स्टेज है जब वो कौन सी स्टेज है स्वामी जी, जब पुनर्जन्म नहीं होता है? वो है आत्मज्ञान। जिसको आत्मा का ज्ञान होता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता। वो आत्मज्ञान हो गया, वो कैसे मालूम चले? हाँ, वो प्रकट होता है। वहां पर विषय रहित है वो। बॉडीलेस बॉडी, माइंडलेस माइंड, नो बॉडी नो माइंड। जो अज्ञात को देखते देखते जो दिखाई नहीं देता, उसको आप निरंतर देखते देखते अभ्यास करोगे और आप बॉडीलेस हो जाओगे, माइंडलेस एंड बॉडीलेस। उसके बाद आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मा प्रकट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आशीर्वाद दीजिए कि सफल हो जाएं। हाँ जी, हमारा आशीर्वाद सदैव रहेगा और हम सफल होगा। हाँ स्वामी जी, आपकी बहुत कृपा है, आपको मैं दिल से नमन करता हूँ। हाँ जी, नमन। अभी क्वेश्चन कोई नहीं पूछेंगे, सिर्फ वक्तव्य चलेगा। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। इसको जानना है। सुनिए हो जी चीजा बड़ा मैंने दसो तो सही जो मेरी हाँ जी हाँ बोल ना मैं चोरी करता ना किसी ने उल्टा बोला बोला म्यूट ना कीजिए मतलब सीमा जी। कोई काम तो इधर उधर हेलो कुछ करना सीमा जी, आप म्यूट कीजिए। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। स्वयं के सिवाय कुछ भी सत्य नहीं है। हर कोई अपने आप को स्वयं की ही अनुभूति कर रहा है और स्वयं ही पूरे ब्रह्मांड में एक है। शरीर अलग अलग है, मन अलग अलग है, लेकिन आत्मा एक ही है। उस आत्मा को जो जानता है उसी को परमात्मा का भी ज्ञान होता है। आत्मा सो परमात्मा।
वही मोक्ष धाम में प्रवेश करता है। आप लोगों को जो प्रश्न पूछना हो पूछिए। नहीं, वो हम प्रवचन कितना करेंगे, बेकार, कोई मतलब। वो कोर्स अलग कोर्स है, प्रवचन। हेलो गुरुजी। गुरुजी। हेलो। हाँ गुरुजी, अभी हाँ। देखिए गुरुजी, आप जो बोलते हैं अज्ञात अज्ञात, वो अज्ञात मेरे को महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी नॉलेज कितने इकट्ठे किया है वो सब कचड़ा है। ठीक है, अभी सुबह से रात तक, जब सुबह उठता हूँ जब रात तक जो जो हो रहा है क्रिया, ये कैसे हो रहा है पता नहीं है। यही मेरे को आप अज्ञात बोलते हैं, मेरे को मेरे तरह देखने के लिए गए तो यही अज्ञात है। क्रिया कैसे हो रहा है पता नहीं चल रहा, हाँ, लेकिन क्रिया हो रहा है। हम्म, क्रिया हो रहा है, जो भी क्रिया, हाथ हाँ, हिला रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, काम हो रहा है, क्रिया हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है हाँ, पता नहीं। ये अज्ञात, हाँ, यही अज्ञात करके मैं मेरा तरफ से बोलना चाहता हूँ गुरुजी। हाँ। अज्ञात से ही सब क्रियाएं हो रही है, हाँ सही है गुरुजी। और अज्ञात ही आत्मदर्शन है। अच्छा, यही सही कंटिन्यू करने के लिए आप बोल रहा है। हाँ, बिल्कुल। निरंतर अज्ञात में जियो, अज्ञात को देखो, यही उसका ध्यान है। ठीक है गुरुजी, वो अपने आप हो रहा है गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर, आप बोलता है ना नॉन डूइंग बोलता है ना, वही हाँ, वही आत्मा करवा रहा है हाँ, बस। हाँ, बस बस हो रहा है। इट इज गोइंग ऑन। हाँ हाँ सही है गुरुजी, सही सही है। ओके। ओके गुरुजी, सभी आपका आशीर्वाद है। हाँ, हाँ, दूसरा अपनी अनुभूति बताएं, कोई दूसरा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी हम हाँ शाहजहांपुर जी, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। और जी। स्वामी जी, बचपन से ही आध्यात्मिक रुचि रही है। पिताजी ध्यान करते थे, हम्म, साधन ध्यान करते थे, हम भी किया करते थे। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, करते हम्म, रहे। और काफी हम्म, महात्माओं से चर्चाएं हुई, कुछ मिसगाइड भी किया। हम्म, और कुछ हम्म, बचपन से ही अनुभूतियां ऐसी होती थी कि कोई देख रहा है, कोई महसूस कर रहा है, मगर ये जानकारी नहीं थी कि जो आप बता रहे हैं कि अनदेखा को देखा कर। और हम्म, योग आसन प्राणायाम भी बहुत किए, घंटों करते रहे। और कुछ अलग अलग, बहुत हम्म, मतलब हजारों तरीके की अनुभूतियां भी हो चुकी हैं। मगर आपने जो हम्म, बताया है, आपसे स्वामी जी जी। मिले तो सब कुछ प्रकट हो गया है। तो स्वामी जी आपको या बहुत 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 धन्यवाद। बहुत तो अनदेखा को बहुत हम देखते ही रहते हैं, और प्रगाढ़ होता जी। जा रहा है। पहले से बहुत कम होता था, और आपने प्रकट कर दिया स्वामी जी। क्या करें, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल, स्वामी जी अब आगे क्या करना है? आगे आप और इसी में निरंतर जिए, अनदेखा को देखा कर। इसी में आपको जीना है निरंतर, सोते जागते उठते बैठते, व्यवहार में लाइए उसको। ठीक है। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, माया से डिटैच होना मोक्ष है हाँ, बिल्कुल। कि साक्षी में रहना? पहली बात तो माया को आप समझ लीजिए, माया क्या है। जी। माया वो है जो दिखाई तो देता है और रहता बिल्कुल नहीं, उसका नाम माया है। जी। हाँ, ये शरीर, ये संसार दिख रहा है,
प्रत्यक्ष, पर बिल्कुल नहीं है ये। इसी को माया कहते हैं। वही डिटैच होना है ना, हाँ जी, वही माया से डिटैच होना वही है ना, माया में नहीं रहना। हाँ वही डिटेच होना वही है। जी 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 आपको जब माया का ज्ञान होता है तो आप डिटेच हो गए, माया से अलग हो गए, जी जी। माया पति हो गए। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ पूछिए, कोई प्रश्न? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मैं एक शब्द गा के सुना सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, सुनाइए। मैं जो महसूस कर रही हूँ जब से आपकी संगत मिली है, तो ये गुरबानी है, गुरबानी में है ये, जैसे जब मिलाप हो जाता है, जैसे मिलाप का अनुभव होता है, तो थोड़ा मैं सुनाती हूँ। चूका निहोरा सखी सहेरी, परम गया गुर पिर संग मेरी। चूका निहोरा सखी सहेरी, भरम गया गुर पिर संग मेरी। दुख कनो जब होते दूर, अब मसलत मोहे मिली हदूर। निकट आण प्रिय सेज परी, कान कढन ते छूट परी। मंदिर मेरा शब्द उजारा, आनंद बिनोदी खस्म हमारा। मंदिर मेरा शब्द उजारा, आनंद बिनोदी खस्म हमारा। चूका निहोरा सखी सहेरी, भरम गया गुर पिर संग मेरी। मस्तक भाग मैं पिर कर पाया, फिर सोहाग नानक जन पाया। भरम गया गुर पिर संग मेरी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बहुत अच्छा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जब हम ध्यान में लगे रहते हैं और सारा दिन प्रयास करते हैं कि हम
अपने मतलब चेतना में जिए और ध्यान से जिए। तो जैसे ये विघ्न आते हैं हमारे संसार के, तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं और उसको तोड़ते हैं। तो ये मतलब किस वजह से, हमारे पुराने कर्मों की वजह से हैं, या अभी जो कर्म कर रहे हैं हम उनको उनको बदले, या कैसे करें? अभी आपको केवल ध्यान में जाना है। आप अपने मन को देखते हैं, विचारों को देखते रहे, देखते देखते उसका अभाव होते चला जाएगा। इसका निरंतर ध्यान करिए, फिर अनुभव बताइए, तो फिर स्वामी आगे जी, जो बताएंगे। आसपास के जो लोग हैं या जो भी है, वो बहुत ही मतलब डिस्टर्ब करने लगे हैं, क्योंकि हम अपने ध्यान में हैं और नहीं ज्यादा व्यावहारिक हो रहे हैं। तो है, आप मंत्र जाप करें, भीतर ही भीतर आपका जाप जारी रहे। तो ये सब अपने आप को हट जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अभी मैं आपका वीडियो देख रही थी, मैं कौन हूँ। जी जी। उसमें आप ध्यान करवाए, आंख बंद करवाए, तो उसमें पहले क्या होता था, आंख बंद करने से मेरा भारी हो जाता था सिर, पर आज अभी इसी क्षण मेरी आंखें बंद हो गई और शरीर हरकतें कर रहा था। मैं कोई ऐसी ध्यान की अवस्था में भी नहीं बैठी थी, पर मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो गई और अंदर न संसार था, न शरीर था, न मन था, न कुछ सोच रहा था, और बस आंखें बंद थी और खोलने की बिल्कुल मतलब प्रयास भी मैंने ऐसा नहीं कर रही थी कि उठ जाऊं या चंचलता लाऊं। ऐसा कोई मन भी नहीं था मेरे पास कि मैं उठूं, हिलूं। हिल रही थी भले, कोई ऐसा कुछ चुरपुर नहीं हुई कि मैं उठ जाऊं, आंख खोल लूं। जैसे आप बोलते हो ना कि सुषुप्ति, जागृति सुषुप्ति, वो सही है कि नहीं वो आप बताएंगे, पर ऐसा बहुत देर में बैठी रही, एकदम ऐसे बैठी हुई थी। क्योंकि इससे पहले मुझे लगता था कि नहीं, हम लोग को तो बहुत टाइम लगेगा ये सब रिलैक्स होने में। लेकिन आज अभी वो वाला वीडियो कब खत्म हो गया और मेरी आंखें बंद ही थी और कोई अंदर जगत नहीं था, कोई कल्पनाएं नहीं थी कि कोई लाइट दिखे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस आंखें बंद थी और कोई भारीपन नहीं था। उसको कंटिन्यू करिए आप। जी, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, उसको प्रगाढ़ करिए जी, वो ध्यान को निरंतर बनाए रखे। जी, हाँ जी सर, जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम, चरण स्पर्श। प्रणाम। मैंने आपके लिए 4 लाइन लिखी है, मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, पढ़िए। चोटी देखी, धोती देखी, टीका देखा, माला देखी, कार देखी, कोठी देखी, बंगला देखा, पर अनदेखा को देखा कर दे, ऐसा स्वामी कहीं न देखा। देखा है क्या? देखा है क्या? देखा है क्या? सहज सरल और मधुभाषी, अनदेखा सा देखा सा। देखा है क्या? देखा है क्या?
हाँ देखा है, हाँ देखा है, कभी नेकर में, कभी बनियान में और कभी मच्छरदानी में। वो आंखें बंद कर सत्संग करता है जी, देखा है जी, देखा है। दीवाना बना लिया सभी को उसने, दीवाना बना लिया उसने सभी को, अनदेखा सा देखा बना लिया सभी को, सत्संग में बुला लिया सभी को। धन्यवाद स्वामी जी, आपके चरणों में बहुत बढ़िया, बहुत कोटि बढ़िया। कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। नेक्स्ट एनीबडी? गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। कैसे हैं आप? बस जैसे आप सुन रहे हो, देख रहे हो। मेरी प्रार्थना है आप खुश रहें। अच्छा गुरु जी, साधना करी रात को 12 बजे, रोज 1 घंटे का अलार्म लगाता हूँ ताकि अलार्म बज जाए तो मैं साधना टूट जाए तो मैं उठ के जाऊं, सो जाऊं शांति से। एक दिन की घटना ऐसी हुई कि अलार्म बजा कि नहीं बजा पता नहीं, अचानक दिमाग में खटका लगा तो देखा सुबह के 4 बज रहे थे। 4 घंटे का जो समय था कहाँ चला गया मुझे पता नहीं, ठीक है ना। एक झटका लगा, आंख खुली तो देखा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और हार्ट बीट जो थी ना, दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मैं घबरा गया। अब इस विषय में आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मुझे अज्ञात मतलब जो समय मेरा 4 घंटे कहाँ गया, मैं शून्य में था, मेरे को कुछ नहीं पता, और दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, पसीना पसीना क्यों था? वो अपने आप हो रहा है, उसको होने दो, होने आप दें। उसमें दिलचस्पी ना लो। हो रहा ठीक है है तो गुरु जी। ठीक, बस जी बाकी गुरु ठीक जी। चल रहा है अभियान। जी प्रणाम गुरु जी, जय श्री राम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी सिर में ना सहस्त्रार में ऊर्जा फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है गुरु जी। उसमें आनंद भी बहुत आता है, लेकिन इतना ज्यादा ऊर्जा फील हो रहा है गुरु जी, उसके बारे में हाँ, थोड़ा बताइए। उसमें आप आकाश में ध्यान करोगे, जी आकाश में त्राटक करोगे जी जी, और वो धन्यवाद। रिलीफ हो जाएगा। रिलीफ हो जाएगा जी गुरु जी। जी हम्म, जी, धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मैं आज आपसे पहली बार आपसे अच्छा, बात कर रही हूँ, और कि मुझे समझ नहीं है कि मैं कैसे करूँ अनदेखा को देखा। आप थोड़ा हाँ सा मुझे बता दीजिए। जी। जी। एक तो सामने आपके आंख के सामने कुछ दिख रहा है क्या? ये हाँ, आकाश पानी। में है मैं क्या? हाँ, मैं पानी की टंकी रखी है, थोड़ा स्पेस है। भाई देखो, हवा को ध्यान करो ना, हवा है, अच्छा। हाँ आकाश जी। है, हाँ जी। जो दिखाई नहीं देता अच्छा। उसी को आप देखें। अच्छा जी। तो ऐसा देखते देखते आप हाँ जी। मन बुद्धि से अलग हो जाओगे, आप बॉडीलेस की स्टेज में पहुंच जाओगे। अच्छा जी। ये जी, वो आंख बंद करके ध्यान करना है या खुली आंखों से देखना है? वो दोनों। अच्छा। हाँ अच्छा। अच्छा, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। हेलो हेलो, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, बड़ा सहज है, बड़ा सरल है अनदेखा को देखा कर। अनदेखा यानी कौन? मैं यानी मेरी चेतना, और मेरी चेतना यानी मेरे शरीर में चलने वाले प्रतिपल वो श्वास। ये सही है स्वामी जी? हाँ ठीक है। बस इसी का ध्यान करना है ना स्वामी जी?
अज्ञात में अज्ञात में पहली जी बात आती जाती श्वास को देखोगे जी और देखते देखते अज्ञात में जाओगे। जी स्वामी जी हाँ। और आपकी यात्रा नाभि तक होगी। जी स्वामी जी आज्ञा चक्र और नाभि जी स्वामी और जी भीतर, ये 3 स्टेशन है वहाँ। जी स्वामी जी तो तीनों में आप अपना ध्यान को जी निरंतर जारी रखेंगे। लेकिन स्वामी जी आपने तो मुझे ध्यान करने से मना किया क्योंकि मेरे सर में दर्द होता, मैंने आपको पहले भी बताया था स्वामी जी। अब वो दर्द गायब हो जाएगा। तो इस ध्यान को करना कैसे स्वामी जी, एक बार मार्गदर्शन करें। हाँ जी, आपको खुली आंख से क्या दिखाई दे रहा है? बस दीवार है स्वामी जी, पानी की टंकी है, वो ग्लास दिखता है। है उसको मत देखो, आप नहीं जी दिखता उसको देखो। जी स्वामी जी जी हाँ बताइए। कुछ नहीं दिख रहा है स्वामी जी, बस खाली। खाली हवा है, खाली आकाश है। जी स्वामी जी हाँ, इसी आकाश को आप देखते रहोगे, यही आपका जी ध्यान है। और आती जाती श्वास उसको जी देखते रहोगे। जी स्वामी जी हाँ, जी एक हाथ की यात्रा है जी आज्ञा स्वामी चक्र से नाभि तक। जी स्वामी जी नाभि तक आपको जाना है। जी स्वामी जी हाँ, जी धन्यवाद। ये ध्यान करिए, फिर अनुभव बताइए अपना। जी स्वामी जी हाँ, नाभि तक जाना कैसे है स्वामी जी। गहरी श्वास ले नाभि तक जी और वहां नाभि में रुक जाए। जी जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, नाभि से श्वास लेता है वो। जी हाँ, वैसी श्वास गहरा ले जी नाभि तक जी और फिर नाभि में रुके जितना रुक सकता है। जी उसके बाद फिर वो श्वास को छोड़ दें, फिर जी बाहर आके फिर रुक जाए। जी ये स्वामी आपका ध्यान होगा। जी स्वामी जी जी ठीक है, मैं आती ऐसा के करके आपको साथ बताती हूँ। धन्यवाद स्वामी। ओके। बस इसी को देखते रहना है। हाँ जी, हाँ जी ठीक है स्वामी जी, चरण स्पर्श। हाँ, चरण स्पर्श स्वामी जी प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए पहले, तब मैं फोन रखूंगी। हाँ जी, हाँ आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। हाँ, हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद। हम्म। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मैं ना काफी टाइम पहले से ध्यान में आई थी, ऐसे कुछ मैगजीन्स वगैरह पढ़ के, जी। तो लेकिन कुछ वो नहीं थे मेरे, तो वो हम्म फिर धीरे धीरे घर गृहस्थी के कामों में मेरा वो छूट गया। हम्म फिर उसके बाद काफी सालों बाद अचानक एक वीडियो देख के याद आया हम्म कि अरे मैं भी तो ध्यान करती थी। फिर मैंने हम्म शुरू किया, लेकिन हम्म दिन भर के कामों में व्यस्त होने के बाद जब रात को बैठती तो ध्यान हम्म में बैठती थी, पर वो ध्यान लगने में बड़ा टाइम लगता था। हम्म बहुत देर के बाद लगता था कि नो थॉट जोन में आई हूँ। हम्म हम्म लेकिन स्वामी जी, और निराश भी हो गई थी और प्रार्थना करती रही कि कुछ मदद मिल जाए, क्या करना है, कैसे करना है। फिर स्वामी जी हम्म आपका वीडियो अचानक देखा, बहुत हम्म निराश हो गई थी, रोना आता हम्म था। फिर क्या हुआ कि आपका वीडियो देख के जो आपकी बातें सुनी, आपके जो सत्संग सुना, और आपका जो जो मुझे इनर सेटिस्फेक्शन हुआ, और आपका तो अनदेखा को देखा कर 24 घंटे वाला जो, तो बिल्कुल अल्टीमेट ज्ञान। और स्वामी जी उसके बाद मेरे मन में अब ये प्रश्न आ रहा है कि आप इतनी देर के बाद मुझे क्यों मिले, ये क्या डेस्टिनी में होता है? ये सब भाग्य से होता है। ओह, जब आपको ज्ञान होने का रहेगा और वैसे ही जी आपको गुरु मिलने का रहेगा, तो ये जी सब ईश्वर कृपा से होता है। बस स्वामी जी यही बहुत सोच रही थी कि मतलब इतना थोड़ा पहले क्यों नहीं ऐसा हो गया कि आपका वीडियो सामने आया क्यों नहीं।
अच्छा अब तो अच्छा। मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई स्वामी जी। बस बस मैं आ नहीं सकती मिलने, मैं क्या बताऊं। मेरी अब कोई नेचुरली आई एम 70 इयर्स ओल्ड, तो अपना पॉसिबल नहीं है कि हाँ मैं जी। आ सकूं। पर स्वामी जी हम्म, आप मेरे बस गुरु रहेंगे ना। बस आप ही बिल्कुल। को मैंने अब मान लिया स्वामी हाँ जी। हाँ। बस प्लीज मुझे भी आशीर्वाद दे दें। आप बोलती है ना तो ऐसा लगता है 70 इयर्स के आप नहीं हो। नहीं स्वामी जी, 71 की अक्टूबर में हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा। जी स्वामी जी। हाँ, बस तड़प रही हूँ, कैसे जाऊं, अब किसी को बोल भी नहीं सकती और अकेले आ नहीं सकती। हम्म, तो स्वामी जी आप आशीर्वाद तो दे दो। हाँ मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी एक संशय मन में आ रहा था कि मैंने गुरु धारण किए हुए हैं 2011 से, मैं अच्छा उनसे दीक्षित हूँ। और जी अब 2 महीने से मैं जो आप साधना जो बता रहे हैं कि अनदेखे को देखा, अब मैं वो कर रही हूँ। तो जी। इसमें कोई मतलब मैंने जो गुरु धारण किए हुए हैं, कोई दोष तो नहीं लगेगा उसमें? नहीं नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। हम्म, मतलब आपका भी मैं कर सकती हूँ, मन में हाँ, ऐसे हाँ, संशय आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। जी स्वामी जी। और एक प्रश्न और था स्वामी जी कि हाँ जैसे आप बताते हैं कि 4 प्रकार की कृपा होती है, तो हाँ आखिरी कृपा आपने आत्म कृपा बताई है, गुरु ने कृपा कर दी, आखिरी कृपा आत्म कृपा है। और हाँ एक बार आपने ये भी बोला हुआ है कि मतलब गुरु के बिना ये हो ही नहीं सकता, गुरु की हाँ। कृपा के बिना। तो ये कैसे संभव होगा, आत्म कृपा और गुरु कृपा कैसे होगा फिर ये? ये सब अनुभव से होता है। आप लगे रहिए ध्यान में और एक न एक दिन आपको अनुभव आएगा। आप मन से, अपने बॉडी से, विचारों से, भावनाओं से साक्षी हो जाओगे। जब आपको साक्षी होना आ गया तो यही आत्म कृपा है। जी जी। साक्षी के तरफ आप ध्यान दें निरंतर, सोते जागते उठते बैठते आप मन के साक्षी रहो, अपने कर्मों के साक्षी रहो और अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी मैं ना जब भी चंद्रमा ध्यान कर रही थी, तो जब मेरी आंखें खुली आधे घंटे हम्म बाद, हाफ एन आवर हम्म बाद, तो मैं आधी आंखें खुली ना, उस समय पूरा जो भी यूनिवर्स जो मेरे सामने था, सब चीज मुझे ऐसा लगा मिट्टी नहीं होता गोल्डन कलर का, हम्म मिट्टी मिट्टी दिखा। पूरा गाड़ियां जो खड़ी थी सब मतलब मटमेले कलर का, सब बिल्डिंग्स मटमेले कलर की, सब कुछ मटमेला था, कोई कलर था ही नहीं। फिर जब हम्म मेरी पूरी आंख खुली, मैं आपके साथ अनुभव अपना शेयर कर रही हूँ, फिर जब हम्म आंख खुली थोड़ी देर बाद वो उसमें सब में कलर्स आना शुरू हुए और फिर सब चलना शुरू हुए हम्म। गाड़ियां। और मैं तो आपका अनदेखा को देखा करती हूँ, बहुत मजा आ गया है स्वामी जी, मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं अभी। इतनी बहुत आपकी बढ़िया। ब्लेसिंग है। बस। तो बस वो जो आप बताते हो ना, वो आनंद जो आपको आ गया था कि बूंद समानी समुद्र में, अभी हाँ बस जी। वही ऐसा लगता है कि दिखता तो है बूंद और समुद्र, पर मिलन कैसे हो रहा वो मुझे आप बताओ स्वामी जी। हाँ, वहां पर मिलन है। अपने आप को छोड़ दो, अपने हाँ आप को पूरा पूरा छोड़ दो। नॉन अच्छा। डूइंग, नॉन ओके। डूइंग, हाँ हाँ यानी आप कुछ भी ना करो, अपने आप को बिल्कुल छोड़ दो हाँ और आप वहां पहुंच जाओगे। हाँ, बहुत आनंद है स्वामी जी, बहुत। अभी भी मैं आ रही थी नीचे, थोड़ा गए थे गणपति के लिए, किसी ने बुलाया था, बस मैं हाँ अनदेखा को देखा ही कर रही थी और आपको देख रही थी बस। हाँ जी जी। हाँ। हाँ,
बस आपकी ब्लेसिंग चाहिए स्वामी जी, बहुत। बस। हम्म, प्रणाम स्वामी जी, हाँ प्रणाम। जी। हम्म। हेलो गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी आप अज्ञात बोल रहे हैं ना, मैं जो बोला सुबह से शाम तक जो होता है वो सब अज्ञात ही है, सब हो रहा है बोले तो। आप जैसे बोल रहे हैं अज्ञात है, यही अज्ञात है क्या? नहीं और इन डेप्थ होना है क्या अज्ञात के लिए? नहीं, कुछ दिखता नहीं उसी को देखते रहो। हाँ सही है गुरुजी, नहीं दिखता। देखिए जो भी हो रहा है वो भी नहीं दिख रहा है ना, हो रहा है। मैं काम करूँ, चुपके बैठूं, सो जाऊं, वे सब भी हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है ये भी पता नहीं, ये भी अज्ञात ही है ना। सही है नहीं है अज्ञात। बोलिए। इसका दृष्टा, दृष्टा हाँ रहोगे। हाँ दृष्टा अज्ञात है, हाँ जो हो रहा है वो अज्ञात नहीं है। हाँ वो का जो दृष्टा है वो अज्ञात है। हाँ, वही अभी मैं जो बोला सही है ना, सुबह शाम तक हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन आप शंका बहुत करते हो, शंका मत करो, आप जिए चलो। ठीक है गुरुजी। हाँ। हाँ नेक्स्ट। हेलो एनीबॉडी? हेलो हेलो। 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 हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मैं ओमान से विजय बहादुर बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा जी। हाँ जी, 2 दिन तो मैं फिर लग नहीं पाया, गड़बड़ हो गया था टेलीग्राम, तो आज आप मिल गए संजोग से। और सब अच्छा। हाँ बोलिए। ज्योति का रहना चाहिए आपको। नहीं स्वामी जी बोल रहे हैं सब लोग। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। हाँ बोलिए। वो कोई ज्यादा बोलता है ना तो म्यूट कर देते हैं उनको। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ जी स्वामी जी। बहुत बढ़िया है। हाँ नेक्स्ट एनीबॉडी? हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ मैं विजय बहादुर स्वामी जी मैं बोल रहा हूँ, दोबारा कष्ट दिया हूँ आपको ऐसे ही, और पहली बार कट गया था। हाँ जी। हाँ जी, सब ठीक चल रहा है, याद किया है आपको, बस आशीर्वाद चाहिए। खाली हेलो। आशीर्वाद से नहीं चलेगा। नहीं नहीं, हाँ चल रहा है, जैसे आप आपका आदेश पालन कर रहे हैं स्वामी जी। हाँ जी। हाँ पालन कर रहे हैं। अपना अनुभव बताइए ध्यान का। हाँ अनुभव तो बस लगातार वही, मतलब जो अनदेखा को देखा करने वाली बात है स्वामी जी, तो बराबर ख्याल उस पर बराबर तो नहीं होता, कभी कभी छूट भी जाता है, और आपका आपका चेहरा बराबर याद रहता है, ख्याल नजरों पे रहता है स्वामी जी। चलो बहुत बढ़िया है।
हाँ हाँ, बराबर आपका ख्याल रहता है। कुछ भी और पूजा वूजा जो करते चले आ रहे हैं वो भी करते हैं तो आप ही का चेहरा आ जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी स्वामी जी, बस भगवान से प्रार्थना है कि किसी तरह इंडिया में जब आऊं तो आपका दर्शन मिल जाए। हाँ, आप नाम जाप किया हाँ करो। हाँ जी जी। नाम जाप। हाँ जी जी, कौन सा नाम? राम 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 जपा करो। जी जी। राम 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 जपा करो। ओके 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 स्वामी जी, ठीक है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा बराबर, और कर भी रहा हूँ जैसे आपने बोला है, अनदेखा को देखा कर। अब बाकी अब आपने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात बता दी स्वामी जी, और मैं इसको भी अब बराबर करूंगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी जी जी, ओके ओके स्वामी जी, ठीक है, प्रणाम। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा स्वामी। ओके। हाँ, नेक्स्ट एनीबडी? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जब जब शरीर में कुछ पेन होता है, लाइक जब बॉडी में कुछ डिजीज होता है और पेन होता है, तो उसको भी सिर्फ देखता ही रहना है ना, हाँ, आप क्योंकि उसके उस देखता टाइम बहुत रहोगे प्रॉब्लम होता है ना। और उसका रिमेडी भी करोगे ना, इलाज। हाँ हाँ, इलाज तो करेंगे, लेकिन हाँ जब शरीर शरीर ठीक नहीं होता है तो उस टाइम ध्यान नहीं लगता है, तो उस टाइम वो बहुत खींचता है वो शरीर का पेन, तो ऐसे में उसको देखता ही रहना है ना। हाँ, बिल्कुल। इलाज तो कराएंगे, बट उस टाइम में ना वो फीलिंग्स बहुत इंटेंस होता है, और वो मन में ही फंस जाते हैं ना, तो उसको देखता ही रहना है, साक्षी होकर देखता ही रहना है, तो वो फीलिंग्स आता है जाता है, तो उसको देखता ही रहना है ना। हाँ, बिल्कुल। ठीक, उस टाइम शरीर शरीर बहुत खींचता है ना, तो बहुत हार्ड होता है ध्यान करने को। नहीं, डाइल्यूट होता है, पिघलता है वो। हाँ, तो ऐसा विजुलाइज भी करना है कि लाइक आत्मा की शक्ति से बॉडी पूरा मर्ज, लाइक डाइल्यूट हो रहा है, मर्ज हो रहा है, ऐसा भी विजुलाइज करना है कुछ, लाइक टू मेक बॉडी नहीं नहीं, आपको ऐसा कुछ करने की अच्छा फील करने के लिए कुछ विजुलाइज करना है बॉडी को, लाइक कुछ रेज देना है, लाइट नहीं, देना है, ऐसा नहीं करना है ना। हाँ, नहीं दिखता उसी को देखना है। ठीक है स्वामी, थैंक यू। थैंक यू। लव यू स्वामी जी। लव यू। हेलो स्वामी जी। हेलो। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम हाँ स्वामी जी। जी। अगर कोई हमारे साथ चीटिंग करता है तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, किस भाव में रहना चाहिए? क्या उसको करने देना चाहिए या फिर हमें रिएक्ट करना चाहिए? नहीं, आप सावधान रहें और उसके नेचर को परखें आप, और उसके अनुसार व्यवहार करें। जी, मतलब दृष्टा भाव भी रखना है और रिएक्ट भी करना है। हाँ, जी, या तो उसको मिलना धन्यवाद। जुलना कम कर दो। नहीं, फैमिली मेंबर हो, फादर हो, तो फिर क्या करें? हाँ, तो फिर कम बात करो उनसे, साइलेंट रहो। हाँ, लेकिन जैसे हमारा अधिकार कुछ ले रहे हो तो फिर तब हम क्या करें? क्या क्या? अगर कोई हमारा अधिकार छीन रहे हो तब क्या करें? हाँ, तब फिर आप संघर्ष करोगे, अपने अधिकार के लिए लड़ोगे। जी जी, मतलब वो वैलिड है। हाँ, बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा एक सवाल सा क्वेश्चन था आपसे। आपको मैं कई हफ्तों से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा हाँ। लगता है, और आप और ये मैं प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करता हूँ कि नहीं देखा को देखने का। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि स्वामी जी, ये नहीं देखा का देखने वाला जो है ना,
और जो सब कुछ दिख रहा है उसका देखने वाला, क्या ये देखने वाला एक ही है या ये नहीं देखा को कौन देखता है? देखने वाला पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश रहे, चाहे कोई बड़ी से बड़ी शक्ति रहे, देखने वाला एक ही रहेगा। यहाँ तक कि चींटी मक्खी के अंदर जो देखने वाला है वो भी एक ही है। तो वो बॉडी तो मैं ही अलग हूँ ना अलग है, स्वामी जी। देखने वाला आत्मा है और आत्मा एक ही होता है। तो ये देखने वाला तो मैं ही हूँ ना, मेरे को लग रहा है कि अभी तो मैं ही देख देखने रहा हूँ। वाले आप ही हो, लेकिन आप बॉडी नहीं हो। हाँ देखने वाले का कोई बॉडी है क्या? नहीं। नहीं, बॉडीलेस बॉडी। उसी में आप जियोगे, उसी में प्रैक्टिकल करोगे। अच्छा स्वामी जी, और मेरा एक और सवाल था स्वामी जी, ये संशय का नाश कैसे होता है स्वामी जी? आप नहीं दिखता उसको देखते रहो, और देखते देखते देखने वाले को देखो। ये अभ्यास करते करते आपको अनुभव आएगा। पहले तो समझ में नहीं आएगा, पर लगे रहो और समझ में आ जाएगा। सिर्फ देखने वाले को देखना है, बस। ठीक है? हाँ, अच्छा, थैंक यू स्वामी जी। ओके। एनीबॉडी? स्वामी हेलो? जी अगर हम चाहे, हेलो हाँ, हाँ हेलो जी, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो? क्योंकि इसमें आवाज नहीं आ रही। स्वामी जी आ रही है आपकी आवाज, आ रही आवाज आ है। रही है? हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, जी। ठीक है, समझ गया। हाँ बोलिए। बाला देवी जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, स्वामी जी मैं ये कह रही थी, अगर हम क्या ध्यान से किसी का स्वभाव बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसके लिए आपके पास विल पावर होनी चाहिए। जी खाली ध्यान से नहीं, विल पावर चाहिए। पॉजिटिविटी कि वो ठीक हो रहा है हमारे ध्यान से, किसी का स्वास्थ्य भी ठीक कर सकते हैं। हाँ, जी तो संकल्प वो भाव से होता जी है। तो वो उस तक पहुंच जाएगा मतलब। हाँ, पहुंच जाएगा, जी क्योंकि आत्मा एक ही है। आपकी हाँ आत्मा उसकी आत्मा एक है, मन अलग अलग है, शरीर अलग अलग है। तो जब आत्मा से आप आवाज उठाओगे तो उसकी आत्मा में जाके वो प्रतिध्वनित होगा, और उसको वैसा करना पड़ेगा। चाहे वो कितना ही क्रूर व्यक्ति हो। वो कुछ भी रहे, जितना क्रूर रहेगा ना उतना ही कमजोर होता है आत्मा में वो। उसकी अच्छा आत्मा कमजोर रहेगी। तो उसके लिए हमें नित्य ध्यान करना पड़ेगा, नित्य साधना में रहना पड़ेगा। बिल्कुल, आप नित्य साधना करिए जी और आज्ञा चक्र में ध्यान करें आप। आज्ञा चक्र में। हाँ, जी आज्ञा चक्र से नाभि तक, फिर सहस्त्रार, फिर आकाश। जी जी स्वामी जी हाँ, ये अभी आप संकल्प शक्ति का बात बोले ना, तो संकल्प शक्ति कैसे बढ़ाएं? संकल्प शक्ति कैसे बढ़ाएं, जी ये बहुत कठिन प्रश्न है, और बहुत प्रैक्टिकल के बाद आएगा। इसके लिए अलग चैप्टर लेना पड़ेगा, तब आएगा। वैसे दृढ़ निश्चय करें और संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी। क्या ये छोटे छोटे संकल्प से शुरू नहीं कर सकते इसको? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। छोटे छोटे संकल्प पूरे होंगे तो फिर ये बढ़ते चले जाए।
जैसे आपको प्यास लग रही है, आप संकल्प करें आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा पानी नहीं पीना है। ऐसे छोटे छोटे संकल्प करें हर चीज में, तो धीरे धीरे आ जाएगा। स्वामी जी, तो ये क्या अलग दिशा की तरफ बात है, संकल्प और मैं आत्मा? नहीं, सब एक ही है। क्योंकि मैं आत्मा तो संकल्प विकल्प के परे है ना स्वामी जी। देखिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनसे जब आप परे जाओगे तो ये चारों का जो साक्षी है वो आत्मा है। आत्मा केवल साक्षी है। संकल्प तो मन का विषय हो गया ना स्वामी जी। तो ऐसे मत पकड़ो आप। आपको ध्यान क्या करना है ये समझ लो आप। आपकी नजर जहां जहां जा रही है वहां केवल आप देखो और सोचो मत, कुछ करो मत, केवल देखो और फिर हट जाओ। फिर दूसरे विषय आया, उसको भी केवल देखो, विचार मत करो, तो फिर हट जाओ। ऐसा करते जाओगे तब साक्षी में आ जाओगे। स्वामी जी, अगर अचाह पद में रहते हैं, कुछ भी ना चाहें, तो संकल्प बल की शक्ति जो है वो स्वतः ही बढ़ जाती है। हाँ, स्वतः बढ़ जाती है अगर आपको ये सहज रूप से होता है तो। नहीं तो कई अड़चने आनी शुरू हो जाती है। वैसे स्वामी जी, आपने एक सत्संग में बोला हुआ है कि कुछ भी चाह ना रखो, अचाह पद ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, सब कुछ बिल्कुल। नश्वर है यहाँ पे, सब खत्म हो जाना है, तो फिर चाह किस चीज की रखनी है फिर? अभ्यास करें और फिर अनुभव हो तब बताएं। सारा जिंदगी का खेल अनुभव से होता है। अनुभव करें और फिर बताएं। जी स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। हेलो, और कोई है? स्वामी जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। स्वामी जी, अनुभव भी तो दृश्य है, तो उस पे इतना महत्व देने की क्या जरूरत है? अनुभव को आप क्या जानते हो? जो भी दृश्य है उसको अनुभव कह सकते हैं, जो अनुभव में आ सकता है, जो ज्ञात का क्षेत्र है। अनुभव को आप विषय नहीं बना सकते। अनुभव होता है तो होता है, वो अनुभव आत्मा की होती है। अनुभव करने वाला आत्मा है, मन बुद्धि नहीं। फिर से आप अभ्यास करें और अनुभव करें। स्वामी जी, हाँ, आप जिस अनुभव की बात कर रहे हैं वो अहम गम में है ना? हाँ, और हम जो अनुभव समझते हैं वो दृश्य को देखकर समझते हैं, ज्ञात को। तो ये डिफरेंस है अहम गम्य और बुद्धि गम्य अनुभव में। हाँ, ये यात्रा करते करते, अनुभव करते करते प्रैक्टिकल होता है। आप अपने अनुभव बताएंगे तो फिर मैं आगे बताऊंगा। वहां अनुभव का भी अनुभव होता है। जी स्वामी जी, अनुभवातीत अनुभव। हाँ, जी जी।
ज्योति तिवारी डिक्लेयर टाइम। हाँ, पूछे प्रश्न। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, बोलिए। हेलो। स्वामी जी स्वामी प्रणाम। जी प्रणाम। हम्म, हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी उदयपुर से बोल रहा हूँ, जयप्रकाश। पहली बार बात हो रही है आपसे। अच्छा जी। स्वामी जी एक चीज पूछना था, ये जो अनदेखे को देखेंगे जैसे आपने बताया अभी कि हवा हम्म है, आकाश है, हम्म हम्म तो इसको देखते देखते ही अपने आप दृष्टा में चले जाएंगे या हमको दृष्टा को भी देखने की कोशिश करना है? हम्म। जिसके आप दृष्टा हो जाओगे, मन बुद्धि का अभाव हो जाता है और अज्ञात में आपका प्रवेश होता है। वो अज्ञात ही आपकी आत्मा है। ओके, तो ये अनदेखे को देखते देखते अपने आप अज्ञात में चले जाएंगे स्वामी जी? अपने आप चले जाओगे। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ। कुछ हाँ समय बताइए। पहले 4-5 महीने पहले मैं दोपहर के टाइम में ध्यान में बैठी थी स्वामी जी। तो ध्यान करते 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 अचानक मुझे लगा कि मेरे फेस में मेरा बेटा आके, जो आईना होता है ना, वो लाइट मार रहा है खूब। और मैं उसको बोल रही मत करो मत करो मत करो, और इतना तेज लाइट ना स्वामी जी, मैं गुस्से से जब आंख खोलती तो देखती हूँ वहां अंधेरा है, वहां कुछ भी नहीं है। दोपहर बैठी थी, पूरा आईना का जो ये लाइट होता है ना स्वामी जी, वो मेरे फेस में, तो वो क्या था स्वामी जी, इतना तेज प्रकाश, इतना तेज प्रकाश कि मैं उसको हाथ से ऐसे बोल रही कि अभी मत करो, मैं ध्यान में बैठी हूँ, अभी मत करो। लेकिन इतना जोर लाइट मेरे मुख में पड़ रहा था, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा आके वो लाइट जला रहा है मेरे फेस पे। तो मैं बहुत मुश्किल से आंख खोली, तो देखती हूँ तो रूम में अंधकार है, कोई है नहीं। और फिर मैं अचंभ रह गई कि आखिर हुआ क्या मेरे साथ। आईना का वो लाइट था स्वामी जी। वो था क्या स्वामी जी, मैं घर में बताए सब मुझे पागल बोलने लगे, पागल हो गई है, पागल हो गई है। तो फिर मैं किसी को बताई नहीं, तो माँ को बताई, माँ ने कहा पागल जैसा बात मत करो। तो मैं शांत हो गई स्वामी जी। हाँ, लेकिन वो इतना तेज प्रकाश स्वामी जी वो आईना का कि मैं बाद में अपने बेटे से पूछी भी कि तुमने क्या ऐसा किया। नहीं मम्मी, मैं तो था ही नहीं, अभी बाहर ऊपर रूम में था। तो क्या स्वामी जी वो क्या था, इतना तेज रोशनी ना, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। हाथ ऐसे करी कि मत लाइट मारो, मत। फिर मुझे खोलना ही पड़ा आंख। फिर देखती हूँ अंधकार रूम में कोई नहीं, बस मैं अकेले ही हुआ। अच्छा। वो लाइट क्या था स्वामी जी, फिर वो अनुभव कभी नहीं हुआ। आप अभी प्रेग्नेंट हो क्या? नहीं स्वामी जी, नहीं, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं। हाँ ठीक, समझ गया। तो मेरे बड़े हाँ वो समझ गया जी। वो जो हो रहा है ना, घटना घट रही है, जी वो आत्मा का प्रकाश है। और कोई अनहोनी घटना घटेगी आपके अंदर, और वो बहुत शुभ होगा। जी स्वामी जी, मैं घर में बताई, सही मुझे पागल बोले, फिर मैं किसी को बताई ही नहीं, और पता नहीं वो अनुभव कहाँ चला गया।
आप किसी को और ना बताएं, जी अपने स्वामी जी। गुप्त रखें। क्या रखे स्वामी जी? गुप्त रखेंगे, गोपनीय। जी स्वामी जी। जी जी स्वामी जी। बस यही था कि मेरे सर में हमेशा दर्द हो जाता था, इसलिए मैंने वो ध्यान करना ही छोड़ दिया। अब आपके बताए रास्ते में मार्ग पे ही चल रही हूँ। ठीक है। वो रोशनी, वो लाइट स्वामी जी आज तक भूले नहीं भूलता है। एकदम लाइट, माने जो होता है ना शीशा चमकाते ना लाइट भी स्वामी जी, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे से हाथ करना पड़ता, वैसे मत किए जा रही है, जब मत मेरे फेस से मत डालो मत डालो। लास्ट में मुझे एकदम मैंने खोलना ही पड़ा आंख, और जो खोलने के बाद देखती तो रूम में अंधकार है, कोई है ही नहीं। बस यही था स्वामी जी, मुझे पूछना तो बहुत दिनों से ये बात। आप आज्ञा चक्र से नाभि तक ध्यान दोगे। जी स्वामी जी। ये ध्यान आप करते रहिए, और शुभ लक्षण है, कोई दर्शन आपको होने वाला है। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओके, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए, मुझे ये हो अनुभव। बस मैं तो बोल दिया ना, आशीर्वाद दे दिया। जी स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, किसी को जैसे मैं की अनुभूति हो गई है, मगर अभी उसको आत्मक साक्षात्कार नहीं हुआ है, और उसके बीच में वो शरीर छोड़ देता है, तो स्वामी जी उसका क्या होगा? वो वापस जन्म लेगा या वो जन्म लेगा? अच्छा, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा जन्म लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, केवल मैं की अनुभूति पूर्ण नहीं। जो विद्यार्थी जो कक्षा में फेल हो गया है, उसी कक्षा को बाद में पढ़ना पड़ेगा। आपका कोर्स है मनुष्य योनि में जब आए हो, तो जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आप जन्म लेते रहोगे। तो स्वामी जी, जो मैं की अनुभूति हुई है किसी को होती है, तो वो क्या लाभदायक होता है क्या? मैं की अनुभूति, वहां पर कुछ भी अनुभव न होना, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जैसे आप नींद में जाते हो, ऐसी वो जागृत में जब नींद की अवस्था आ जाए, कुछ भी ना जानो, उसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। वो आप अनुभव करके देखें फिर बताएं। स्वामी जी, इसी से मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि स्वामी जी जब साधक ध्यान करते हैं शुरू में, तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मणिपुर का करूं कि आज्ञा चक्र का करूं या सहस्त्रार का करूं या आज्ञा चक्र में करूं, तो किसका करूं? मगर जब एक मैं की अनुभूति के साथ जो सेंटर पॉइंट फिक्स हो जाता है स्वामी जी, तो फिर वो किसका ध्यान करेगा? किसी का ध्यान नहीं, वो ऑटोमेटिक बस उसी का ध्यान चलता रहेगा ना स्वामी जी? ऑटोमेटिक चलते रहेगा, वहां उस मैं का ही ध्यान चलता रहेगा ना स्वामी जी? अब उसमें मैं का सवाल नहीं है। जैसे आप समझ रहे हो कि आपका बॉडी वाला मैं वो आप हो जाता है, और अस्तित्व वाला मैं प्रकट होगा। मैं स्वामी जी केवल अस्तित्व वाले मैं की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो जो एक अनुभूति। हाँ बोलिए स्वामी जी। और वहां कुछ दिखाई नहीं देता, आपको अज्ञात में यात्रा करनी पड़ेगी। अज्ञात को ही देखते रहो, जीते रहो। ये अभ्यास करके बताइए। स्वामी जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो अज्ञात की अनुभूति होती है और जो रेगुलर बनी रहती है, मतलब एक जो इनिशियल स्टेज है आत्म साक्षात्कार
अंतिम स्टेज है स्वामी जी, हाँ और ये अज्ञात की अनुभूति प्रथम स्टेज है। और जिसमें उतना जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है उतने टाइम तक वो रहती है। आप धीरे धीरे हो सकता है 24 घंटे रहेगी, शुरू में जब आप अलर्ट रहोगे तो रहेगी, या तुरंत आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओगे तो तुरंत तो अज्ञात की अनुभूति वो वहां रहती है, तो वो मतलब फील हो जाएगी आपको। तो बस इसी का मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये अज्ञात की जो अनुभूति है, अब जब नए साधक होते हैं तो वो अलग अलग जगह ध्यान करते हैं, और अज्ञात की अनुभूति के साथ आप किसका ध्यान करेंगे? अज्ञात की अनुभूति का ही ध्यान करेंगे ना स्वामी जी, जो स्वतः हो जाता है। हाँ, जिसको आप कई बार, एक बार आपने वर्ड यूज किया था, एक सेंटर फिक्स हो जाता है, ऐसा कुछ बोला था स्वामी शायद। एक सेंटर चेतना का ध्यान। हाँ, मतलब एक सेंटर आपके साथ चलता है हमेशा। हाँ, वो चेतना हमेशा आपके साथ बनी रहती है। जी जी। उसके लिए मेहनत, जैसे स्वामी जी मैं एक और आपको और थोड़ा सा और बताता हूँ कि जैसे शुरू में क्या, हाँ बोलिए। डिस्कनेक्ट। हेलो, आपका आवाज ठीक है। हाँ हेलो हेलो। हाँ स्वामी जी, बोलूं या बाद में कल पूछूंगा? आप कहें तो। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जब आपने जो कहा है ना कि ये एक सेंटर फिक्स हो जाता है इनिशियल अनुभूति में, तो वो अनुभूति आपके साथ चलती है। जैसे आप चलते हो तो भी साथ में चलती है वो। मतलब वो दिखाई नहीं देता है कि जैसे कि वो ये अनुभूति बाहर हो रही है कि अंदर हो रही है, मगर वो हमेशा बनी रहती है और आपके साथ ही, मतलब एक इल्यूजन ऐसा होता है कि आपके साथ वो मूव कर रही है। आप चलते हो तो आपके साथ चलती है। और ये तो ये खुली आंखों की बात, अगर आप बंद आंखों से करोगे और आप चाहोगे कि आप फैल जाओ, तो फिर वो अनुभूति, वो जो पॉइंट है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, और वो फिर वो पूरा फैल के प्रकाश में हो जाता है। तो मतलब मैं अज्ञात की बात कर रहा हूँ, वो जीवंत है। हाँ स्वामी जी। हाँ, अज्ञात है लेकिन जीवंत है। हाँ, अज्ञात जीवंत ही है ना स्वामी जी, मैं जीवंत की ही बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं जीवंत की ही बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो मगर आत्म साक्षात्कार अभी ये इनिशियल, अभी तक मतलब मैं पूछ रहा हूँ, वो इनिशियल मामला है। वो अंतिम आत्म साक्षात्कार जो प्रकटीकरण है, जो आपको आंखों से दिखाई देता है, जैसे आपने कहा कि हवा दिखती है, सब कुछ दिखता है, या और भी कुछ दिखता है, वो वाली बात नहीं है। मैं अभी सिर्फ जो एक इनिशियल अनुभूति आ गई है, वो मैं होने की या अज्ञात की अनुभूति, या मैं का मतलब मैं की अनुभूति, जो भी आप कहते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ स्वामी जी। हाँ जी, ठीक है ना। मगर ये बात पक्की है कि मैं की अनुभूति में भी पुनर्जन्म तो होगा। उस पर मत जाओ अभी आप अज्ञात के कोर्स को पूरा करें। उसी से सब उत्तर मिलेगा आपको। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो मैं समझ गया कि कोई भी स्टेज पे हो आपको। हाँ, दस मिनट बाकी है। हेलो, प्रणाम हेलो। स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी। स्वामी जी, आत्मा की पहली अनुभूति क्या होती है और कब होती है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आत्मा की पहली अनुभूति प्रकाश में होगी। जितने प्रकाश होगा कि
आपके शरीर का पता नहीं, दुनिया का पता नहीं, आप प्रकाश से ओतप्रोत हो जाओगे। और ये गुरु कृपा से होता है। ओके, धन्यवाद स्वामी जी। ओके, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। मेरा एक हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था स्वामी जी को। और क्या आपने एक उसमें बताया है कि सबके अंदर एक गुरु रहता है, तो क्या वो अज्ञात ही सबके अंदर का गुरु है? हाँ, अज्ञात ही गुरु है, वो सबके अंदर रहता है, पर कोई कोई अच्छा, उसको जान पाता है, हर कोई नहीं जान पाएगा उसको। सो निरंतर उस पे ध्यान करके और उसको देखने करते से करते वो अनुभूति आएगी। अच्छा, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। ज्योति, तुम देख लो। हाय टाइम। हेलो, लास्ट क्वेश्चन। एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आप एक बार बता रहे थे जो भीतर का चेतन और जैसे बाहर का जो चेतन है, भीतर और बाहर, जैसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा इसे एक बार बताइए जरा अच्छे से। नहीं नहीं, आप स्पष्ट करिए कि आप पूछना क्या चाहते हैं। ये आप कहते हैं ना कि जो भीतर का कहते हैं चेतन और बाहर का एकीकरण कहते हैं ना, चेतन का एकीकरण करिए, हाँ, उसके वो ऊपर एक है, एक ही है। जी जी जी। स्वामी जी वैसे मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूँ, मेरे को मतलब थोड़ा सा आभास सा रहता ही है कि मतलब उसका मेरे को मतलब वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिखता है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं कुछ भी होता। मतलब उसका हवास हल्का हल्का सा बना सा रहता है जब भी ऐसे मूव करता हूँ, चलता हूँ, वो तो दिखता वो नहीं ठीक है, रहता। लेकिन हाँ जीवित है वो। जी जी जी, वही 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 बिल्कुल, वो हल्का हल्का सा मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मतलब है वो, मतलब और उसको मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि हाँ क्या चीज बिल्कुल, है। हाँ जी जी बिल्कुल जी। सही है। और स्वामी जी जो जब कार्य कर रहे होते हैं, अगर ये हम दिमाग में रखें कि भाई जो उसके थ्रू ही सब कुछ हो रहा है, ये जितना भी कार्य है ये ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है वो। जी स्वामी जी, बस स्वामी जी यही आपसे बताना था। अच्छा, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। बस प्रणाम करने के लिए नोट किया था गुरुदेव। अच्छा और जी। बस ये बताना था गुरुदेव कि 4 साल की अवधि में जितनी भी ध्यान में परेशानियां आई, दिक्कतें आई, हाँ बस जी। मैं यही सोचती रही कि ये चलेगा नहीं, बदलेगा, बस
इसी में ध्यान में रही गुरुदेव। जी और आपको प्रणाम, धन्यवाद, धन्यवाद गुरुदेव आपको। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। ये यात्रा में हाँ और गुरु का कृपा भी होता है। मुझे लग रहा है हमको क्या चाहिए, आज क्या चाहिए वही मिलता है, कल क्या चाहिए वही मिलता है। उसमें गुरु कृपा भी रहता है क्या, वो कंफ्यूज में हूं मैं। हाँ, उसमें आप डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। नो जजमेंट पावर। वो होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। वो आपको अनुभव होगा तभी जानोगे। अनुभव तो हम होता ही रहता है, बताने के लिए नहीं होता है। मैं तो वही नहीं होता तो वही का कृपा है, होता तो वही का कृपा है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और हम अलोननेस फील करता हूँ। एक बार डर लगता है। अज्ञात में प्रवेश करें आप। जैसे रात को नींद आती है, अज्ञात में जाते हो कि नहीं? जाते हो। ऐसी जागृत में अज्ञात में जाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। एक बार डर लगता है गुरुदेव। हाँ, तो डर तो लगेगा, क्योंकि ये पूरा मृत्यु ध्यान है। वही वो डर लगने के चालू होता है। और हम गुरुदेव आपका फोटो याद करके, ओशो को माला पकड़ के। नहीं, आप डरो मत और मृत्यु के लिए राजी हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा मृत्यु होगी और क्या होगा। यस गुरुदेव। आप तैयार रहो मरने के लिए बस। यस यस। थैंक यू गुरुदेव। ओके, थैंक यू वेरी मच।